हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों इंटरेस्टेड है? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। So if you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal bookings and consultation आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ याद रखिएगा, जनरल है, कलेक्टिव एनर्जी है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को उन पर फिक्स नहीं करना। ओके, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है मेरे दोनों आईडीज़ की। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। देखते हैं कौन है जो आप लोगों में इंटरेस्टेड है। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों है? वी हैव इट्स अ स्ट्रेस, we have it's a longing, we have it's a conflicted, we have it's a family, मे बी ऑलरेडी हो सकता है ये आपके कोई हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। यस, जिनके साथ आपका कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है और कन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है आप लोग इस टाइम एक दूसरे से सेपरेट हो और ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है क्योंकि ये चाहते हैं, ये दे आर डेफिनेटली क्रेविंग यू गाइस, क्रेविंग यू, या इट्स अ एचिंग, कोई ना कहीं इनको एचिंग हो रही है। इनके आपको चाहते हैं, एक तरफ मुझे दिख रही है इस इंसान की आप लोगों की तरफ, बिकॉज राइट नाउ दे आर इन अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। टेंशन में है ये क्योंकि आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है। कुछ लोगों की तरफ से हस्बैंड वाइफ हो आप लोग, अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाह रहे हैं। दे रियली वांट कि आपके साथ सब चीज़ें ग्रो करें, ठीक हो, क्योंकि आपका इस टाइम कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सिचुएशन बड़ी हॉट एंड कोल्ड चल रही है, जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आ रही है क्या डिसीजन लें, किस तरह से आपसे बात करें। तड़प भी है बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ों को लेकर जो है वो डिस्टर्बेंस भी है कि क्या करूं क्या ना करूं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपको चाहते हैं और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपका कोई हो सकता है किस तरह का कोई आर्गूमेंट हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और इस टाइम इनके अंदर तड़प है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की और ये इंटरेस्टेड है आप लोगों के साथ फैमिली बनाने के लिए। डेली वांट कि किसी तरह से आपके बीच में फर्टिलिटी हो, अबंडेंस हो, क्योंकि आगे जो है इन्होंने आपके साथ फैमिली बनानी है। डेली वांट कि आप उनके ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ बनो, आपसे उनकी फैमिली बने। दिस पर्सनली वांट टू गेट यू प्रेग्नेंट। और अगर ये फीमेल हैं तो डेफिनेटली वो चाहती हैं कि आपके ही बच्चे की माँ बने, क्योंकि उनको इंटरेस्ट है आप में बहुत ज़्यादा। बट इस टाइम आपका कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है, ड्यू टू दिस कन्फ्लिक्ट ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि इनको लगता है इनकी लाइफ में हर चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं चल रही है। दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। यस, बहुत डिस्टर्ब एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी। और अभी मुझे दिख रहा है ये इस तरह के एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गए हैं कि बस दिस इज़ द लिमिट। इनको ऐसा लगता है कि अब बस दिस इज़ द एंड, क्योंकि किस तरह से मुझे दिख रहा है ये आप में इंटरेस्टेड हैं और अब इनको लगता है कि ये इंटरेस्ट इनको आपको शो कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना आपके लिए तड़प रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं। और आप एक ऐसी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे इनको लगता है कि बस इनको आप बताना है कि ये आप में इंटरेस्टेड है। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी दिख रही है और मुझे लग रहा है ये चीज़ें बस फाइनल पॉइंट पे ही चल रही हैं। अब ये इंसान जो भी है इसने आगे लैपटॉप रखा हुआ है सो दैट कॉन्टैक्ट कर सकें। ये पर्सन ऐसे ही मुझे लग रहा है आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोगों में इंटरेस्टेड हैं और आप लोगों की यहाँ तो प्रोफाइल चेक करते रहते हैं। और आपकी बार ऐसे लग रहा है ये इंटरेस्टेड हैं, बट इनसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा कि किस तरह से ये आप लोगों से ना इस कन्फ्लिक्ट पे बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट पे बात करनी स्टार्ट करनी है तो फिर ही जाके कोई सोल्यूशन निकलना है और फिर ही सब कुछ ठीक होना है ना। बट ये आपको चाहते हैं बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो भी हैं।
वी हैव स्पाइंग, या मैं यही बात कर रही हूँ कि आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है इनके थ्रू, क्योंकि इनका इंटरेस्ट है आप में, दैट्स वाई। ये पर्सन वो हैं जिन्होंने आपके बारे में, मुझे लग रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तो रखी हुई है, या फिर सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्पाई करके, आपको चेक करके ये पर्सन जो है ना वो लेते रहते हैं। अगेन बोलूँगी, मैं बार बार अपनी रीडिंग में बोलती हूँ, मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है, किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक की रीडिंग नहीं है, किसी एज स्पेसिफिक ग्रुप की रीडिंग नहीं है, सब के लिए ओपन है रीडिंग। सो ये दिस इज़ द पर्सन जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपकी सोशल साइट्स को चेक करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं हर तरह की, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ की क्या अप टू डेट है, आप क्या करते रहते हो, किस तरह की पोस्टिंग कर रहे हो, आप खुश हो नहीं खुश हो, कहाँ आउटिंग हो रही है नहीं हो रही, क्या कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या स्टेटस अपडेट कर रहे हो, आपको हर चीज़ में मुझे लग रहा है इस इंसान ने नज़र रखी हुई है। और मुझे लग रहा है ये इंसान अब इस पॉइंट पे आ गए हैं कि इनका अब दिल यही चाहता है कि बस दिस इज़ द लिमिट, दिस इज़ द फाइनल, बस अब मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, मुझे अब बस इंटरेस्ट शो करना है, बात करनी है, स्टार्ट करना है। यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके बीच में या तो किसी तरह से कोई बाउंड्री बनी हुई है, या आपने बाउंड्री बनाई हुई है, तो इनको लगता है एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ हुई हुई है आप लोगों के बीच में, तो उस बाउंड्री को ख़त्म करना है। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है ना आप में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है, बट इनको लगता है ये क्या ज़िंदगी है, बस आपको स्पाई करते ही इनकी ज़िंदगी क्या गुजर जाएगी, तो इस सिचुएशन को ब्रेक करना चाह रहे हैं ये जो भी पर्सन है, सो दैट आप लोगों को बता सकें कि इनको आप में इंटरेस्ट है, बात को एटलीस्ट शुरू तो करें। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को आप बहुत खूबसूरत लगते हो, इस इंसान का इंटरेस्ट भी इसी वजह से है क्योंकि दे रियली फील कि यू गाइस हैव अ लॉट ऑफ चार्म, आपकी ग्रेस है, यू गाइस हैव अ वेरी काइंड हार्ट, कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके साथ ग्रो करना चाह रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं, आप मेल हो फीमेल हो जो भी आपका जेंडर है। मैं अगेन बोलूँगी, बार बार बोलूँगी ये बात कि आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप खूबसूरत हो, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका एक अपना ऑरा है, आप इनको खूबसूरत दिखते हो, आप लड़के हो तो इनको हैंडसम दिखते हो, चार्मिंग दिखते हो, जेंटलमैन दिखते हो, अगर लेडी हो तो आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छी उनको दिखती हो, चार्मिंग, ब्यूटी, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। कुछ लोगों की कलरफुल आइज़ हो सकती हैं, कुछ लोगों का कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, लाइक फेयर है, अगर मीडियम भी है तो काफ़ी उसमें अट्रैक्शन है, तो उसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा आप लोगों में इंटरेस्ट है। तो इनको लगता है कि आपकी खूबसूरती की वजह से ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, और इनको लगता है आप दोनों के बीच में जो एक लाइन ड्रॉ हुई है ना, इट्स इनफ, इसको ख़त्म करो, इसको कट ऑफ करना है। इसके बारे में ये पर्सन आपके बारे में हर तरह से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि किसी तरह से ये आपको अपना इंटरेस्ट शो कर सकें। यस, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये किसी तरह से ये जो भी इंसान है ना पॉसिबिलिटी कोई ना कोई तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए। तो यस, कोई ना कोई जैसे ही इनको पॉसिबिलिटी मिलेगी देन डेफिनेटली दे विल शो यू देयर इंटरेस्ट। ये रिस्क बेस्ड हो सकता है, तो इनको लगता है इनको रिस्क लेना पड़ेगा, एक एडवेंचर की तरह ही चलो रिस्क ले लेते हैं, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है जब तक इस इंसान ने कोई आगे कदम ना लिया, कोई कदम ना उठाया रिस्क लेके, तब तक ये जो भी है ना आपके बीच की सिचुएशन, या फिर ये खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो आपके बीच में जो चीज़ें अनक्लियर हैं वो कभी क्लियर नहीं हो पाएंगी। जबकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कुछ चीज़ों को लेकर लाइक क्लियर नहीं है, अनश्योर है, अनसर्टन है कि आप कैसा रिएक्ट करोगे, आप क्या बोलोगे, यहाँ पर इंटरेस्ट आप अपना शो करोगे नहीं करोगे, आपका इंटरेस्ट है इनमें नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि इनको किसी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जो खुद भी हर्ट है इस टाइम, और हो सकता है कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। एंड राइट नाउ ये आप में इंटरेस्ट इस वजह से है क्योंकि इनको लगता है इनकी लाइफ का जो भी एडवेंचर है, जो भी अच्छा टाइम है, वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई मुझे दिख रहा है ये आपको कहीं ना कहीं जो है ना ये चाहते हैं चेस करना, बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि आप लोगों के साथ बड़े अच्छे से जो है ये कनेक्ट भी हो सकते हैं, इनकी लाइफ बड़ी अच्छे से गुजर सकती है, इनको कनेक्शन बड़ा अच्छे से बन सकता है, तो इनको आप में एक थ्रिल दिखता है जिसकी वजह से दे रियली वांट टू चेज़ यू, ये आपको अपना इंटरेस्ट शो करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि इनको लगता है कि आपके साथ इनका टाइम या तो अच्छा गुजरा है या फिर ये अच्छा अपने लाइफ का टाइम गुजार सकते हैं। डर इसी वजह से है क्योंकि इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, और उसकी वजह से अब इनको लगता है कि इनको हर चीज़ को बहुत केयरफुली करना पड़ेगा।
अगर कुछ चीज़ें इनको कंफ्यूज कर रही हैं तो इनको लगता है जब तक आपसे बात नहीं हो पाएगी, जब तक कांटेक्ट नहीं हो पाएगा आपसे, या किस तरह से ये आपको रीच आउट नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी, तब तक इनको लगता है कि ये कन्फ्यूजन बढ़ती चली जाएगी और ये पेन भी बढ़ती चली जाएगी। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए और आपके साथ आगे फाइनली अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों है? हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। व्यूअर्स में कौन इंटरेस्टेड है और कौन क्यों इंटरेस्टेड है? We have it's a Two of Wands, we have it's a Seven of Pentacles, and then we have it's a Four of Cups. Definitely this is the person जिन्होंने आप लोगों को रिजेक्ट किया है, आप लोगों की इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है. Yes, and right now they are definitely have patience and this person is also waiting कि किस तरह से ये डिसीजन लें आप लोगों की तरफ आने का, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा बोर्ड है अपनी लाइफ में. ये बोर्डम की एनर्जी है, इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटेड एनर्जी एंड इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग एनर्जी. क्योंकि मुझे यहाँ बहुत क्लियर एनर्जी आ रही है कि ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा इस टाइम सैड है आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया ना, जो इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को, उस अपॉर्चुनिटी को मिस करके आपको रिजेक्ट करके इस टाइम दे आर डेफिनेटली वेटिंग कि किस तरह से अब इस इंसान को डिसीजन अपना लेना है. आपको चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपसेट हैं और वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का, क्योंकि इनका गोल यही है आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करने का और इस गोल को किस तरह से अचीव करना है उसको मैनिफेस्ट भी किया जा रहा है और साथ ही साथ किसी तरह से प्लान भी बनाया जा रहा है मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है. पार्टनरशिप के लिए प्लानिंग की जा रही है इस इंसान की तरफ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत क्लियर एनर्जी. ये इंसान वो है जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आपकी इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है और अब ये इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस है अपनी लाइफ में, बहुत सैड है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत अपसेट एनर्जी है क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लगता है वो आप इनको ना रिजेक्ट कर दोगे खुद अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया तो, या आपकी इस चांस को या इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया जो आपके रिलेशन की थी. सो 24-27 एज है, डेट ऑफ बर्थ है 274, लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ भी है. बट ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के जो है वो डिसीजन लेना चाहते हैं. इनकी कोशिश यही है कि सोच समझ के डिसीजन लें सो दैट इनके रिजेक्शन के जो चांसेस हैं ना वो कम से कम हो सकें लाइक आपकी तरफ से रिजेक्शन ना मिल सके. बिकॉज इनको ऐसा लगता है अब आप भी एपथी शो करोगे जो इस इंसान ने आपको एपथी शो की है. ये मैं कार्ड नहीं लूँगी. हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई. वी हैव इट्स अ टेम्परेंस. ओह डेविल. ये इंसान बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो रहे हैं गाइज आप लोगों की तरफ. दिस पर्सन इज़ सो मच ऑब्सेस्ड विद यू. यस, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे. इनको ऐसा लगता है इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो गई है, ये आपके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इस टाइम आपके बीच की एक ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है और ब्रेकअप के बाद ये इंसान जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, पछता रहे हैं. और ये पछतावा ऐसा है कि जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत तकलीफ़ हो रही है. ये पर्सन खुद डिसअपॉइंट हो रहे हैं आप लोगों के साथ ब्रेकअप करके, आपके साथ सेपरेशन करके, आप लोगों को छोड़ के, क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपकी अपॉर्चुनिटी को मिस किया या आपको रिजेक्ट किया, तो अब इनको उस चीज़ का कर्मा मिल रहा है. तो ये आपसे माफ़ी मांग के रिन्यूअल करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना बहुत ज़्यादा टेम्परेड है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, आपकी एडिक्शन हो गई है, आपसे दूर नहीं रहा जा रहा. यहाँ पे इस इंसान का जो है वो एक सेक्सुअल फिजिकल इंटरेस्ट भी मुझे आप में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है. इन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को रोका हुआ है, नहीं रुका जा रहा है इनसे, इसीलिए चाहते हैं कि आपके बीच में जो सब चीज़ें हैं वो हील हो सकें. बट इनको लगता है इनको हर चीज़ को जो है पेशेंटली डील करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर फॉलिंग इन लव विद यू. इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है और ये अपना इंटरेस्ट जो है वो लव का, रोमांस का आपको शो करने के लिए ही आप लोगों की तरफ जो है वो आना चाहते हैं. ये सब चीज़ों का रिन्यूअल करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है और ये इनको ट्रुथ जो है ना वो फाइंड आउट किया है कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये आपके बिना नहीं रह सकते. इनको लगता है इन्होंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की है लेकिन इनसे नहीं रुका जा रहा. इनकी जो भी आपके लिए फीलिंग्स हैं वो नहीं ख़त्म हो पा रही. बट कुछ लोगों के पास हो सकता है यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है. थर्ड पार्टी सिचुएशन पता कैसी रही है, जैसे होता है ना एक इंसान किसी ने रोकने की कोशिश की है
हो सकता है इस इंसान को किसी ने आपसे दूर किया है या किसी ने रोका है आपके साथ कनेक्ट होने से या आपके साथ कनेक्शन बनाने से, तो वो चीज़ें इस इंसान ने की हैं एक्सपीरियंस और उसके बाद इनको पछतावा हो रहा है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए ये इंसान जो भी है ना, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप हैं। सो ये आपको अपनी उन डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट है। आप लोगों में एक लव इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे इस पर्सन का। और जो भी आपके बीच में कोई नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटी है, दे रियली वांट टू रिलीज़ दिस, दे रियली वांट टू हील दिस। अगर इस इंसान की तरफ से कोई आपको टॉक्सिसिटी मिली है, यस, या फिर किसी तरह से कोई बहुत ही नार्सिस्टिक बिहेवियर देखने को मिला है, या इवन के कुछ लोग अब्यूज़िव भी हुए हैं, किसी भी तरह का कोई इमोशनल अब्यूज़िव हो सकता है ये पर्सन, तो उस चीज़ को लेकर दे आर डेफिनेटली रिग्रेटिंग इट। यस, क्योंकि इस टाइम मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना अपनी लाइफ में चेंजिंग्स को वेलकम नहीं कर पा रहे। इनकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है या कुछ नया आ रहा है ना, तो ये उसको वेलकम नहीं कर पा रहे, उसके लिए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो ये सब कुछ किया है, सेपरेशन की है या फिर आप लोगों के साथ ब्रेकअप किया है, आप लोगों को एक तरह से अपॉर्चुनिटी को मिस किया, आपको रिजेक्ट किया, वो इनको लगता है इन्होंने गलत किया है। और इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इनको माफ़ कर दो और आपके साथ इनका दोबारा से रिश्ता जो है ना वो नया बन जाए, क्योंकि इनका इंटरेस्ट यही है कि सब कुछ नया आपके बीच में स्टार्ट हो जाए, सब कुछ अच्छे से हील हो जाए, काम डाउन हो जाए, बैलेंस हो जाए आपके बीच में, अच्छे से सब कुछ जो है ना वो सॉर्ट आउट हो जाए, कनेक्शन अच्छे से बन जाए, क्योंकि ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, विद लवर्स एंड विद टू ऑफ वैंड्स, कुछ लोगों ने हो सकता है उनके पास पहले 2 चॉइसेस थी, उन्होंने किसी और को चूज़ किया आपको रिजेक्ट करके या आपको छोड़ के, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उनको उनका कर्मा मिला है और उनको लग रहा है उन्होंने रॉन्ग चॉइस की है। उसकी वजह से दे आर वेरी अपसेट, दे आर वेरी डिसअपॉइंट, उनको रिग्रेट हो रहा है। इमोशनल बैगेज है इस इंसान पे, जिस इमोशनल बैगेज को तब तक ये पर्सन जो है वो उनको लगता है रिमूव नहीं कर पाएंगे जब तक ये आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते, जब तक इनका आपके साथ रिन्यूअल नहीं हो जाता, क्योंकि इस इंसान को आपसे प्यार है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे इमोशनली एंड सेक्सुअली एंड फिजिकली इस इंसान का बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ एक लव इंटरेस्ट दिख रहा है, जिसकी वजह से रियलाइजेशन की वजह से ये आपके पास जो है ना वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट है इनका आप में। सो नंबर 4, 15, 6, 20 इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ या एज 20 हो सकती है, 25, 26, 15 डेट ऑफ बर्थ है, 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अच्छा, मैं एज की बात करूँ तो यहाँ पे 22 है, 25, 26, 24 एंड 27, ये मोस्टली एज या डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रहा है। जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो 22 है, 66 है। आप दोनों की सेम एज 22, 26 भी हो सकती है, या डेट ऑफ बर्थ या एज। अदरवाइज ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो मुझे वाटर साइन भी दिख रहा है, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, सेगिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।